Hello बच्चों, let's read the question first. Number of amino acids in a polypeptide chain is 150. The number of mRNA bases required is. एक अमीनो एसिड, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, उसमें अमीनो एसिड जो है वो 150 प्रेजेंट है, यानी 150 अमीनो एसिड से मिलकर के वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है. नंबर ऑफ mRNA बेसिस उसमें कितने होने चाहिए, ये हमसे पूछा गया है. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा ये होगा ट्रांसलेशन का. ट्रांसलेशन क्या होता है? अब ट्रांसलेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू mRNA यानी हमारा मैसेंजर RNA क्या बनाता है? प्रोटीन्स. mRNA बनाता है प्रोटीन्स. अच्छा, जब ये प्रोटीन्स बन रहे होते हैं ना, तो ये mRNA होता है, जैसे mRNA पर ना पूरा एक सीक्वेंस होता है यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे AUGCAUG, तो ऐसे करके पूरा पूरा सीक्वेंस होता है. यहाँ पे जब हम 3 बेस पेयर्स को एक साथ ले लेते हैं ना, जैसे AUGCAU ऐसी करके एंड सो ऑन, 3 का जब हम ले लेते हैं, 3 बेसिस को जब हम ले लेते हैं ना, तो वो बनाते हैं एक कोडॉन. एक कोडॉन बनता है इससे. अब ये जो एक कोडॉन होता है ना, ये एक अमीनो एसिड को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इस कोडॉन को देखकर के ही कोई भी अमीनो एसिड जो होता है इस कोडॉन के साथ आकर के अटैच हो जाता है. जब अमीनो एसिड ऐसे आपस में अटैच होते हैं तो ऐसे करके पूरी की पूरी अमीनो एसिड की चेन बनती है एंड देन जाकर के प्रोटीन बन जाता है. बहुत शॉर्ट में समझाया है मैंने कि जो एक कोडॉन होता है वो एक अमीनो एसिड को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है कि हमें पता है कि जो एक कोडॉन है या हम बोल सकते हैं कि जो 3 बेसिस होते हैं उससे एक अमीनो एसिड आता है, एक अमीनो एसिड लेकर के आता है. इसका हम अपोजिट लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इस साइड पर क्या आए? जो अननोन क्वांटिटी होती है, यानी कि बेसिस हमें नहीं पता, अमीनो एसिड हमें पता है. तो हम उल्टा लिखेंगे कि एक अमीनो एसिड जो होता है, एक अमीनो एसिड किसकी वजह से आता है? 3 बेस पेयर्स की वजह से, 3 बेसिस की वजह से भी हम लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 150 अमीनो एसिड है, तो 150 अमीनो एसिड किसकी वजह से आए होंगे? यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे. 3/1 इंटू 150, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 450 जो हो जाएंगे 450 बेसिस. अब हम देखेंगे 450 बेसिस तो आंसर में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप होना होता है तो लास्ट में 3 कोडॉन होते हैं. ये 3 कोडॉन ना UGA, UAA या UAG, इनमें से कोई भी एक होता है. इन तीनों कोडॉन्स में से कोई भी एक कोडॉन होता है. अब ये एक कोडॉन लगा होगा, इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन. इनके बिना ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुकता नहीं है, चलता जाता है. इन कोडॉन को पहचानते ही क्या करता है? जो राइबोसोम होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देता है. अच्छा, अब रोकता तो है, पर ये जो कोडॉन होते हैं ना, ये तीनों के तीनों कोडॉन, ये कोई भी अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. ये कोई भी अमीनो एसिड लेकर के नहीं आते, इसलिए इनका अमीनो एसिड ना प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पर. ये जो 150 अमीनो एसिड्स है ना, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल स्टॉप कराने का काम करते हैं, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते. तो ये है, इसलिए एक बेस पेयर जो है, मतलब 3 बेसिस जो है, एक कोडॉन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा. एक कोडॉन में 3 बेसिस आते हैं, यानी कि 450 में 3 और जो है ये वाले, इनमें से कोई भी एक होगा, या तो UGA, UAA, UAG, इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 450 जो है यहाँ पे बेसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे 150 अमीनो एसिड्स की चेन को बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.